हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 14 है और आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का, दैट इज इशॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बीच में 1 वीक का गैप रह गया, लेक्चर्स नहीं आए। उसका रीजन था फैमिली में कोई शादी थी तो उसको अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो उसके लिए सॉरी। बट अब आपके लेक्चर्स जो है रेगुलर आएंगे और नेक्स्ट मंथ से जो है कंपनी लॉ को भी हम स्टार्ट कर देंगे, या एचआरएम को जो भी है थ्योरी सब्जेक्ट वो भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आज आप पूरा ये लेक्चर अटेंड कर लेते हैं इसोप का, तो इससे रिलेटेड ना कॉन्सेप्चुअल, ना थ्योरी की, ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ना कैलकुलेशन की आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको बिना स्किप किए हुए ये लेक्चर पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इसोप। तो ये इसोप है क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। एम्प्लॉय स्टॉक का मतलब यहां पर शेयर से है, और उस शेयर्स के लिए, शेयर्स एम्प्लॉय को देने के लिए एक ऑप्शन प्लान बनाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसका मेन रीजन। देखो होता क्या है, कंपनी चाहती है कि जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हैं, जो की पर्सन होते हैं, जो कंपनी की एकदम बोलते हैं ना एसेट होती है एम्प्लॉयज ही, वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अगर वो छोड़ के गए तो कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, फिर उनको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तो हमेशा हर कंपनी चाहती है कि उनके जो मेन इंपॉर्टेंट एसेट वाले एम्प्लॉयज हैं, की पर्संस जो है, वो कंपनी में टिके रहें। अब वो कैसे टिके रहेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। जैसे कि उनको इंसेंटिव दे दो, उनकी सैलरीज बढ़ा दो, वगैरह वगैरह, उनको प्रमोशन कर दो, वो तो तरीके है ही है। इसके अलावा एक और तरीका है जो सभी एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, और इस तरीके की वजह से एम्प्लॉयज जो है कंपनी में रुकेंगे। अगर उनको कहीं दूसरी जगह से अगर कोई ऑफर भी आ रहा होगा ना, वो तो वो उस ऑफर को हो सकता है रिजेक्ट कर दे। अब ये क्या ऑप्शन है, देखना समझना। कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि अगर आप हमारे यहां पर 1 साल रहोगे तो आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे कम प्राइस में कंपनी आपको शेयर्स देगी। अगर आप 2 साल रुकते हो तो फिर इतने शेयर मिलेंगे, 3 साल रुकते हो तो इतने मिलेंगे, 4 साल रुकते हो तो इतने मिलेंगे, 5 साल रुकते हो तो इतने मिलेंगे। ऐसे टाइम पीरियड के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के मान लेते हैं 1 साल रुकोगे तो 100 शेयर्स मिलेंगे, 5 साल रुकोगे तो 1000 शेयर मिलेंगे आपको, 3 साल रुकोगे तो 500 शेयर मिलेंगे। समझ गए? इस तरीके से कंपनी एक प्लान बना लेती है। यानी कि कंपनी में उन एम्प्लॉइज को एक टेन्योर पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद में कंपनीज उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स देगी। यानी कि जो कंपनी के शेयर अगर कोई शेयर मार्केट में जाके खरीदेगा, तो वहां पर मान लेते हैं प्राइस 150 रुपए, तो कंपनी हो सकता है वो 120 या 100 रुपए में दे दे। अब कम एम्प्लॉय कैसे रुकते हैं, सिंपल सी बात है। किसी एम्प्लॉय ने अगर 3 साल पूरे कर लिए फॉर एग्जांपल, या 4 साल पूरे कर लिए, अब 1 साल और रुकेगा तो उसको 1000 शेयर मिल जाएंगे। तो अब कहीं से ऑफर भी आ रहा होगा ना, तो वो रिजेक्ट कर देगा कि चलो यार 4 साल पूरे कर लिए, 1 साल और पूरा कर लेते हैं, तो कंपनी के हमको डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी की ओनरशिप भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही कारगर तरीका, एक मेन इसका जो बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पर इसॉप काम करता है, लेकिन मेन जो है वो एक ये भी है कि एम्प्लॉइज को रिटेन करके रखने का एक तरीका है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम, ये एक तरह की स्कीम है अंडर विच अ कंपनी ग्रांट्स इट्स एम्प्लॉय टू राइट टू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले से डिसाइडेड प्राइस पर, जो कि मार्केट प्राइस से कम होती है, उस प्राइस पर ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉइज को कि आप हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। कोई एम्प्लॉय है, उसने उसको 1000 शेयर्स खरीदने का ऑफर है, और एक शेयर जो है मान लेते हैं 10 रुपए का है, तो 10,000 रुपए में उसको 1000 शेयर मिल गए, और वो का वो मार्केट में जो है 15 रुपए में शेयर चल रहा है। तो यहां से 10,000 रुपए में शेयर खरीदे, उधर 15,000 में बेच दिए, 5,000 रुपए का फायदा हो गया, है ना। तो इसलिए ये एम्प्लॉइज को फायदा भी होता है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जो कि हमेशा मार्केट प्राइस से कम प्राइस होती है, उस पर ये
ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको एक स्पेसिफिक पीरियड को पूरा करना पड़ेगा। इट इज द राइट, ये एक अधिकार है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। कोई जरूरी नहीं है कि खरीदे खरीदे, किसी एम्प्लॉय को नहीं चाहिए तो ओके, वो नहीं खरीदेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव वही मिलेंगे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं, उनको ओनरशिप मिलती है, उनको कोई राइट मिलता है, उनको कुछ मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है मार्केट प्राइस से, है ना, और वो शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर भी बनेंगे, तो उनको हो सकता है डिविडेंड भी मिले। रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉइज, ये मेन है जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह बन सकता है कि भाई एम्प्लॉइज है ना, टैलेंटेड एम्प्लॉइज, उनको रोक के रखने का तरीका है, एक तरह का रिटेन करने का। ओके, इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। नेक्स्ट है टू अलाइन एम्प्लॉइज इंटरेस्ट विद कंपनीज ग्रोथ, कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट आने लग जाता है, क्योंकि ओनरशिप भी मिल जाती है। रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक मिलेगा, उतने ही ज्यादा आपको स्टॉक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। यहां पर कुछ चीजें हैं जो टर्म्स हैं शॉप की, लेकिन आपको इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं, याद रखना, आप कभी भी कंफ्यूजन आपको कभी भी होगा ही नहीं। ठीक, क्या है टर्म्स जो है इसॉप की, उसमें सबसे पहले भाई ग्रांट डेट एक आती है। ग्रांट डेट इसॉप की जब भी बात करेंगे ना तो आएगा ग्रांट डेट। अब ये ग्रांट डेट क्या होती है? डेट ऑन विच कंपनी गिव ऑप्शन टू एम्प्लॉय, जिस दिन ऑप्शन दिया जाएगा एम्प्लॉयज को वो ग्रांट डेट होगी, कि भाई आज से जो है एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाएगा, इसॉप दिया जा रहा है, आज जो एम्प्लॉयज को मैं इसॉप दे रहा हूं तो आज ग्रांट डेट हो गई। ओके, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है, टाइम पीरियड आफ्टर विच एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। जैसे मैंने बोला 5 साल काम करोगे तो 1000 शेयर मिलेंगे, तो वो 5 ईयर जो है वो क्या है? वो है वेस्टिंग पीरियड। जैसे 2 साल काम करोगे तो कंपनी के 200 शेयर मिलेंगे, तो 2 साल आपको वहां पर रहना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना, 2 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, वो 2 साल जो है वो वेस्टिंग। देखो, टाइम पीरियड आफ्टर, वो 2 साल जिसके बाद में, या जो 5 साल उसके बाद में एम्प्लॉय जो है वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन तो आज दे दिया, वो ग्रांट डेट हो गई, 2026 में ऑप्शन दे दिया तो ग्रांट डेट हो गई, लेकिन आपको ऑप्शन अभी दिया है, लेकिन उसके लिए 2 साल पूरे करने पड़ेंगे, 2 साल वेट करना पड़ेगा, वो वेस्टिंग पीरियड है। जैसे ही 2026 खत्म, 27 खत्म, 2 साल पूरे हो गए, उसके बाद में उस एम्प्लॉय के पास में राइट है कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर खरीद सकता है। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपका वेस्टिंग डेट, ये वही डेट है जिस दिन वो खरीदेगा। वेस्टिंग डेट यानी कि जैसे ही 2 साल पूरे हो गए उसके बाद की जो डेट होगी वो वेस्टिंग डेट होगी, डेट ऑन विच एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल टू बाय शेयर। देखो, ग्रांट डेट वो है जिस दिन ऑप्शन दिया जा रहा है, मान लेते हैं आज की डेट है, आज है 23 फरवरी 2026, ये ग्रांट डेट होगी। अब 2 साल जो है वेस्टिंग पीरियड है, तो 23 फरवरी 2026 से नेक्स्ट 23 फरवरी 2027, फिर 23 फरवरी 2028, ये वेस्टिंग पीरियड हो गया। अब 23 फरवरी 2028 का जो डे है वो आपका कौन सा हो गया? वेस्टिंग डेट हो गई, उस दिन वो जाके शेयर्स खरीद सकते हैं। एक्सरसाइज प्राइस वही प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर, प्री डिटरमाइंड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस से जो कम प्राइस पे शेयर्स कंपनी ऑफर करती है वो प्राइस, यानी कि इस प्राइस पे आपको शेयर्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है जैसे 2 साल पूरे हो गए और आपकी वेस्टिंग डेट आ गई, उसके बाद कितने दिनों के अंदर आपको अपना ऑफर जो है, वो ऑप्शन जो है वो आपके लिए एलिजिबल होगा, आप जाके खरीद सकते हैं। टाइम विद इन विच एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन, 2 साल पूरे होने के बाद में जैसे ही वेस्टिंग डेट आएगी, जिस दिन वो एलिजिबल हो जाएगा उसके कुछ दिन के अंदर अंदर उसको खरीदने होते हैं, उसको एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। एक्सरसाइज डेट वो डेट होती है जिस दिन एम्प्लॉय जाके खरीद लेता है, एक थोड़ी होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो जिस दिन जाके वो ऑफर को जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, शेयर्स को परचेज कर लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, या फिर एक्सरसाइज प्राइस पर, तो वो जो डेट होती है उसको एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर है तो थोड़ा सा वापस पीछे लेकर के वापस एक बार सुन लो। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, इसको कैसे एंट्री करोगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 साल का इशॉप दिया है, यानी कि पहला साल पूरा करना पड़ेगा। 3 साल का इशॉप दिया, आज दिया 23 फरवरी 2026 को 3 साल का इशॉप दिया है, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, तो आज ग्रांट डेट हो गई भी, आज दिया 23 फरवरी 2026, 3 ईयर जो है वेस्टिंग पीरियड हो गए।
26, फिर 27, 28, 29, 23 फरवरी 2029 जो है वेस्टिंग डेट हो गई। फिर वो एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज डेट या एक्सरसाइज पीरियड हो जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस यानी कि प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? क्या इसकी अकाउंटिंग 3 साल बाद में होगी जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, या फिर अभी से कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जिस दिन ऑफर दिया है? आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अकाउंटिंग करने से पहले कैलकुलेट कर लेनी है, वो क्या है? देखो, कंपनी हमेशा सस्ते में शेयर्स देती है तभी तो एम्प्लॉय लेंगे। अगर महंगे दे रही है तो फिर एम्प्लॉइज कंपनी से क्यों लेंगे? वो जाके डायरेक्ट शेयर मार्केट में ले लेंगे। अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है तो शेयर मार्केट में जाके शेयर्स खरीद लेंगे, कंपनी से क्यों लेंगे? कोई शेयर मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है और कंपनी 45 में दे रही है तो कंपनी से खरीदेंगे। कोई शेयर मार्केट में 50 में मिल रहा है, कंपनी 60 में दे रही है तो कोई क्यों कंपनी से खरीदेगा? तो हमेशा जो मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस का मतलब हो गया शेयर मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो होती है, सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की जो प्राइस होती है, उससे जो एक्सरसाइज जो प्राइस होती है वो कम होती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस कम होती है, शॉप की प्राइस कम होती है। तो इन दोनों का जो गैप है वो कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है, और कंपनी उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर साल करेगी। फर्स्ट ईयर भी करेगी, सेकंड ईयर भी करेगी, थर्ड ईयर भी करेगी। 3 साल का है तो 5 साल का है तो 5 साल तक करेगी, उस लॉस को राइट ऑफ करेगी। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस प्राइस निकाल देनी है। कैसा डिफरेंस? मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कि शेयर जो है वो 50 रुपए मिल रहा है मार्केट में, कंपनी दे रही है 40 में, तो 10 रुपए का कंपनी अपने भुगत रही है लॉस। हाँ, तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन एक्सपेंस। और ये जो कंपनसेशन एक्सपेंस है, ये जो वेस्टिंग पीरियड है, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, उनमें वो पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा और उनकी एंट्री होगी हर साल। ठीक है। दिस एक्सपेंस, ये वाला जो एक्सपेंस है ये पर शेयर है 10 रुपए। अगर 1000 शेयर है तो 10,000 रुपए हो गए, 1 लाख शेयर है तो 10 लाख रुपए हो गए, 10,000 शेयर है तो 1 लाख रुपए हो गए, 5,000 शेयर है तो 50,000 रुपए हो जाएंगे। दिस एक्सपेंस इज स्प्रेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। वही मैं कह रहा हूं, 3 साल 5 साल में ये एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे। और उसकी एंट्री क्या होगी मैं बताता हूं। ये रही, देखो। अब देखो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है शॉप की। तो जिस दिन ग्रांट किया जाता है ऑप्शन कि भाई आज 23 फरवरी 2026 है और आज हम कंपनी जो है शॉप का जो है शॉप अलाउ कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को शॉप का ऑप्शन दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, तो ग्रांट डेट हो गई। तो इस दिन कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं कर, बस वो एक अनाउंसमेंट है। तो उसकी कोई लेन देन थोड़ी हुआ, कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। नो एंट्री, नो जनरल एंट्री इन पास एज ग्रांट डेट पे कोई एंट्री। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड हर साल एक एंट्री होगी। वो एंट्री कौन सी होगी? वो एंट्री होगी जो आपका मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस जो है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हर साल थोड़ा थोड़ा स्प्रेड किया जाएगा, हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा, इक्वली दिखाया जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री ये हर साल होगी। ये क्या होगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि वो एक तरह का लॉस ही है। कंपनी का शेयर मार्केट में 50 रुपए का है और कंपनी उसको 40 में दे रही है, तो कंपनी 10 रुपए सस्ता दे रही है, तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस हो गया, एक तरह का लॉस हो गया, तो वो डेबिट होगा। और ये पैसा किसी को दिया नहीं है तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यानी कि एम्प्लॉइज के लिए ये खर्च किया है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी जनरेट कर देंगे कि भाई ये जो भी खर्चा है, ये खर्चा किसी को पे नहीं किया है, ये एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए खर्चा किया गया है। तो ये जो भी खर्चा है, ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस है, तो डेबिट तो कर दिया आपने, लेकिन ये पैसा गया कहां? कहीं नहीं गया, ये एम्प्लॉइज के लिए रखा है कि जब 3 साल 2 साल 5 साल वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इससे पैसा निकाल करके उस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। तो अभी क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किसी को पे नहीं किया, इसको पैसे को संभाल के रखना है। पीएनएल में तो खर्चा दिखा दिया, लेकिन वो किसी को दिया थोड़ी है आपने। तो इसको एक बार थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहो 5 साल तक, 3 साल तक, या जो भी वेस्टिंग पीरियड है। फिर एंड में जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो वहां पर ये पैसा निकाल लेंगे। ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट है, लास्ट में जिस दिन एक्सरसाइज डेट होगी उस दिन इसको डेबिट कर देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा। ये एंट्री हर साल होगी। ओके जी। और जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा उस दिन, देखो मैंने बोला भी था, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये देखो
यहाँ पर जो क्रेडिट हो रहा है ये यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल के लिए भाई 10 रुपए का तो ये लॉस है, 40 रुपए तो दे दिए सामने वाले ने, और शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया आपका 40 रुपए का, या फिर प्राइस जो है वो 20 रुपए है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा आपका 30 रुपए का। मैं आपको पूरा समझाता हूं। अगर ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करे तो पैसा आएगा कंपनी के पास में, बट अगर ऑप्शन कोई एक्सरसाइज ही नहीं करे, कुछ एम्प्लॉइज है जिन्होंने ऑप्शन लैप्स कर दिया, तो उस केस में भी ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसमें जो पैसा पड़ा था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके सामने। एक कंपनी है, उसने ग्रांट किए 1000 ऑप्शंस, मतलब 1000 शेयर्स देगी। मार्केट प्राइस जो वो 100 रुपए है, मार्केट प्राइस कितनी है 100 रुपए, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 70 रुपए। यानी कि एम्प्लॉय अगर मार्केट में जाके खरीदेगा तो उसको वो शेयर 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन कंपनी उसको 70 रुपए में दे रहे हैं, तो कंपनी को 30 रुपए का लॉस होगा। तो ये जो 30 रुपए का लॉस है इसको बोलते हैं कंपनसेशन एक्सपेंस। तो वो कैसे आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ निकाला हुआ, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो कंपनसेशन एक्सपेंस पर शेयर, एक शेयर पर मार्केट प्राइस माइनस आपका एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है 100 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 70 रुपए, तो ये 30 रुपए क्या हो गया, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये कंपनसेशन एक्सपेंस पर शेयर कितना है 30 रुपए, लेकिन हमारे पास कितने शेयर है 1000 रुपए, तो टोटल खर्चा कितने का हो गया 30,000 रुपए का। देखो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, ये 30 रुपए पर शेयर, एक शेयर पर है, हमारे पास 1000 शेयर है देने के लिए, तो 1000 शेयर जब देंगे तो कंपनी को टोटल लॉस कितना होगा 30,000 रुपए का। क्यों होगा, क्योंकि हम मार्केट प्राइस से सस्ते में दे रहे हैं, 70 में दे रहे हैं 100 की चीज, तो 30,000 रुपए का लॉस हो गया पर शेयर। अब मान लेते हैं वेस्टिंग पीरियड जो है ना इसमें 3 साल है, तो ये 30,000 रुपए किसी एक साल में नहीं दिखाएंगे, ये 30,000 जो है 3 सालों में स्प्रेड करने, तो हर साल कितना खर्चा दिखा देंगे 10,000। तो फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000 खर्चा दिखाते रहेंगे 10,000 रुपए का, और पैसा साइड में रखते रहेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट के अंदर, आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर। और एंड में जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा तब उस आउटस्टैंडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उस पैसे को वहां यूज कर लेंगे, इस 30,000 रुपए को। देखो फर्स्ट ईयर एंट्री क्या होगी, हर साल एंट्री होगी ये, ठीक है। क्या एंट्री होगी, फर्स्ट ईयर एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 10,000 फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर भी यही एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 10,000। थर्ड ईयर भी यही एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 10,000। तो हर साल ये 3 एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मान लेते 2026, 27, 28। मैंने यहाँ एक ही करी है, लेकिन आपको 3 करनी पड़ेगी, हर साल करनी पड़ेगी एक। ओके, जैसे ही 3 ईयर खत्म हो जाएंगे और वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तो एम्प्लॉइज जो हो सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, हो सकता है नहीं भी करे। अगर एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, मान लेते हैं सभी एम्प्लॉइज ने 1000 के 1000 शेयर खरीद लिए, ये देखो व्हेन एम्प्लॉइज एक्सरसाइज ऑप्शन, सपोज ऑल एम्प्लॉइज एक्सरसाइज ऑप्शन, सभी एम्प्लॉइज ने कर लिया एक्सरसाइज ऑप्शन, तो एम्प्लॉय को शेयर कितने में देंगे 70 रुपए में, और कितने शेयर है 1000 शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा 70। सही बात है, ओके। और इसोप आउटस्टैंडिंग, ये देखो 10,000 फर्स्ट ईयर में क्रेडिट हुआ, 10,000 सेकंड ईयर में, 10,000 थर्ड ईयर में, टोटल कितना हो गया 30,000 से क्रेडिट हुआ ना, 30 से डेबिट कर देंगे। इसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 30 हो गया। नीचे आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, मान लेते एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी है स्टार्टिंग में, वो जो है 10 रुपए पर शेयर है, तो 1000 इंटू 10 कर देंगे तो 10,000। ओके, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आ जाएंगे 90,000। 70 और 30 डेबिट कितना हो गया, 70 और 30 डेबिट हो गया 1 लाख से, क्रेडिट भी कितना हो गया 10 और 90 1 लाख। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 3 प्राइस बता दी, एक तो बता दी 10 रुपए, एक बता दिया आपने 100 रुपए, और एक बता दिया आपने 70 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ये मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये शेयर मार्केट में आज के दिन शेयर 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन ये ईपी है, एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि कंपनी जो एम्प्लॉय को 70 में दे रही है, तो कंपनी को 30 रुपए का लॉस हो रहा है। वो का वो कंपनी अगर शेयर मार्केट में बेचे तो 100 रुपए का बिक जाएगा। तो सर ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू शेयर की 10 रुपए की है, लेकिन मार्केट में जो है वो 100 रुपए में बिक रहा है, ये वो चीज है। ओके जी, ठीक है। आई होप आपको इसोप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो बिना स्किप किए हुए आराम से स्पीड को ना बढ़ा करके आराम से सुनना और देखना, 100% समझ में आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।